बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम सिलसिला नंबर 6। भूख और प्यास की वजह से रोज़ा तोड़ देना। जिस शख्स को भूख का इस कदर गलबा हो कि अगर कुछ न खाए तो जान जाती रहेगी या अक़ल में फतूर आ जाएगा, तो उसको भी रोज़ा न रखना जायज़ है। और अगर नीयत कर लेने के बाद ऐसी हालत पैदा हो जाए तब भी उसको इख्तियार है कि रोज़ा तोड़ दे। अगर रोज़ा तोड़ेगा तो सिर्फ़ क़ज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा नहीं। और यही हुक्म प्यास की शिद्दत में है कि रोज़ा न रखना या रखे हुए को तोड़ देना जायज़ है। ज़ैद फ़ौज में मुलाजिम है। रोज़े की हालत में अफसर ने धूप में काम करने का हुक्म दिया है, जिससे उसकी सेहत ख़राब होने का अंदेशा है। यहाँ पर दवा नहीं मिलती, दवा के लिए दूर जाना पड़ता है, इसलिए रोज़ा तोड़ दिया। इसलिए अब शरई हुक्म क्या है? अगर शिद्दत प्यास वगैरह से हलाकत या बीमारी का अंदेशा था तो कफ़ारा नहीं, उस रोज़े के तोड़ने पर सिर्फ़ क़ज़ा वाजिब होगी। जो नफिल रोज़ा क़स्दन शुरू किया गया हो, शुरू करने के बाद उसका पूरा करना ज़रूरी है। फासिद होने की सूरत में उसकी क़ज़ा ज़रूरी है, ख्वाह क़स्दन फासिद करे या बिला क़सद फासिद हो जाए। कोई भी नफिल अमल, चाहे वो नमाज हो चाहे वो रोज़ा हो, जब हम उसको शुरू करते हैं तो शुरू होने के बाद वो नफिल चीज़ वाजिब हो जाती है। कि किसी ने नफिल रोज़ा शुरू किया और शुरू करने के बाद वो नफिल रोज़े को अब पूरा करना ज़रूरी है। अगर वो नफिल रोज़े को जानबूझकर तोड़ दिया या बिला कसद यानी बगैर उसके टूट गया, मसलन मुंह भरकर उल्टी हो गई और मुंह भरकर इसने उल्टी कर दी जानबूझकर, या फिर कोई ऐसा अमल हो गया जिससे रोज़ा टूट गया, तो भी उस नफिल रोज़े की भी इसको क़ज़ा रखनी पड़ेगी। एक शख्स को रोज़े का ख़याल ना रहा, जिसकी वजह से उसने खा पी लिया या जिमा कर लिया। बाद में रोज़े का ख़याल आया और समझा कि मेरा रोज़ा जाता रहा, इस ख़याल से फिर क़स्दन कुछ खा पी लिया, तो उसका रोज़ा इस सूरत में फासिद हो जाएगा। कफ़ारा लाजिम ना होगा, सिर्फ़ क़ज़ा वाजिब होगी। और अगर वो मसला जानता है कि भूल कर खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता, फिर भी रोज़ा तोड़ने के बाद वो जिमा करने की सूरत में कफ़ारा लाजिम होगा, और महज खाने की सूरत में उस वक्त भी सिर्फ़ क़ज़ा है। किसी को बेइख्तियार क़ै हो गई या एहतिलाम हो गया या सिर्फ़ औरत वग़ैरह को देखने से इंज़ाल हो गया और मसला ना मालूम होने के सबब वो ये समझा कि मेरा रोज़ा जाता रहा, फिर उसने जानबूझकर खा पी लिया तो रोज़ा टूट गया, सिर्फ़ क़ज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा नहीं। और अगर मसला मालूम है कि उससे नहीं टूटता फिर भी जानबूझकर खाया, तो अब जिमा करने की सूरत में कफ़ारा भी लाजिम होगा और सिर्फ़ खाने की सूरत में क़ज़ा लाजिम होगी। क़ज़ा के चंद मसाइल। कोई मुसाफिर निस्फ़ुन नहार के बाद मुक़ीम हो जाए, किसी औरत का हैज़ या निफास निस्फ़ुन नहार के बाद बंद हो जाए, और निस्फ़ुन नहार के बाद किसी मजनून या बेहोश को इफ़ाक़ा हो जाए, कोई मरीज़ निस्फ़ुन नहार के बाद अच्छा हो जाए, किसी ने मजबूरी की हालत में रोज़ा फासिद कर दिया और निस्फ़ुन नहार के बाद उसकी मजबूरी जाती रही, कोई नाबालिग निस्फ़ुन नहार के बाद बालिग हो गया, कोई काफिर निस्फ़ुन नहार के बाद इस्लाम ले आया, इन 7 लोगों को बाकी दिन में रोज़ेदारों की तरह खाने पीने से इज्तिनाब करना मुस्तहब है, और उस दिन की क़ज़ा उन पर वाजिब होगी, अलावा नाबालिग और काफिर के। रमज़ान शरीफ में अगर किसी का रोज़ा टूट गया तो रोज़ा टूटने के बाद भी दिन में कुछ खाना पीना दुरुस्त नहीं, सारे दिन रोज़ेदारों की तरह रहना मुस्तहब है।